देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। पश्चिमी बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत चुनाव आयोग उन मतदाताओं को समन भेजेगा जिनका ब्यौरा 2002 की मतदाता सूची से मैच नहीं खा पाया है और जिनके माता पिता की उम्र में 15 साल या उससे अधिक का संदिग्ध अंतर पाया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सुनवाई अगले हफ्ते से शुरू होगी। अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं के नामांकन फॉर्म में गड़बड़ियां हैं या माता पिता की उम्र में असामान्य अंतर दिख रहा है, उन्हें बुलाकर विवरण की पुष्टि की जाएगी। कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में कई सालों से चिकन पफ बेच रहे 2 वेंडरों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दोनों ने आरोप लगाया है कि रविवार को मैदान में गीता के सामूहिक पाठ के लिए इकट्ठा हुए लोगों को मांसाहारी भोजन बेचने पर कुछ लोगों ने उन पर हमला किया, धार्मिक गालियां दी और उनका खाना फेंक दिया। एक पीड़ित महिला ने एफआईआर में बताया कि एक दिव्यांग व्यक्ति सहित 8-9 अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। पश्चिमी बंगाल की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल आज अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच फंस गई। लोगों ने उन्हें तोड़ाया और क्षेत्र से भागने को मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद विधायक ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर अपना गुस्सा जताया। टीएमसी सांसद डोला सेन ने आज कहा, भाजपा सपने देखती रहे, ममता बनर्जी बंगाल की जनता के दिलों में बसती है क्योंकि यह जनहितैषी है और बाकी सब जनविरोधी हैं। जो चाहे बंगाल आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2026 के चुनाव दूर नहीं है, सब उस समय देख लेंगे। देखना बहुत अच्छा काम है। बीजेपी को सपना देखने दीजिए। चाहे जो कोई भी हो, बांग्ला इज पोलराइज्ड बाय ममता एंड नो ममता, because Mamata Banerjee is in the heart of Bangla people, because she is pro people and others are anti people. तो बंगाल में एनआईए ने इस साल मई में ओडिशा के राउरकेला जिले में एक वाहन से लगभग 4000 किलोग्राम विस्फोटक लूट के मामले में 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। एक बयान में एजेंसी ने कहा है कि आरोपियों पर यूएपीए, बीएनएसएस शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी लगभग 200 विस्फोटक पैकेटों की लूट की साजिश, योजना और क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल पाए गए थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में चल रहे अवैध कुंडा बैंकों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने सूदखोरी और मनमाना ब्याज वसूलने वाली इस व्यवस्था को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता बताया है कि कोई भी व्यक्ति कोई गांव में बैंक नहीं चला सकता है जब तक आरबीआई का लाइसेंस नहीं है। ना गुंडा बैंक चला सकता है, ना सूदखोरी पर पैसा को लगा सकता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.